और उसके बावजूद भी वो घर पैदल चल करके गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। एक माँ अपने बेटे को सूटकेस में लेकर के आगरा में चल रही थी, उसको भी किसी ने मदद नहीं पहुंचाई, ना वहाँ के सरकार के लोगों ने, और वो अपने घर पहुंच गई। आज भी हम लोग ढूंढते हैं कि अगर वो माँ मिल जाए तो हम उसकी भी मदद कर दें। तो मजदूर जो मर गए चलते चलते आए, 90 मजदूर मरे हैं उत्तर प्रदेश के। 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जिसकी भी मदद की है तो समाजवादियों ने मदद की, उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए हैं। आज जब हम और आप बैठते हैं, आपके ही अखबार से हम पढ़ने को मिलता है कि कर्ज न चुका पाने पर किसान ने जहर खा करके जान दी, कर्ज के सदमे में किसान की मौत। और ये एक आध घटना नहीं हो रही है आसपास, झांसी, महोबा, ललितपुर, आपके पूरे बुंदेलखंड में सुनने को मिल रही है। तो आखिरकार इनकी कर्ज माफी वाली योजना का क्या हुआ? और अगर थोड़ा सा और बड़ा दिल होता तो शायद सब किसानों के कर्ज माफ हो सकते थे। तो जो सरकार काम नहीं कर रही है, अर्थव्यवस्था को नहीं ठीक कर रही, उसने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, और नोटबंदी से लेकर के अभी तक अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। इसलिए सरकार जाने वाली है, सरकार बचेगी नहीं। जनता एकदम तैयार है कि जब मौका मिलेगा इस सरकार को हटाने का काम जनता करेगी, और खासकर किसान और गरीब, हमारे नौजवान और माताएं बहनें। जहाँ तक विकास की बात है, वो सूची आप पे बहुत लंबी है। हालांकि कुछ जगह हमें जाना था, नहीं जा पाए समय की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही बड़े देश के जो पानी पे काम कर रहे हैं, वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी, उनकी भी बात सुननी थी, इसलिए मैं केवल सैन्य स्कूल जा पाया। ये सैन्य स्कूल जितना समाजवादियों ने बनाया उससे आगे नहीं बढ़ पाया। आपके स्टेडियम बनाए जिसमें एस्ट्रोटर्फ ध्यानचंद जी के, जो यहाँ के न केवल झांसी, न केवल प्रदेश बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे हॉकी प्लेयर माने गए, उनके नाम पे समाजवादियों ने एस्ट्रोटर्फ बनाया। अब पता नहीं कितना रख रखाव ये सरकार कर रही होगी। हॉस्पिटल बनाया, वैसा ही बना रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। 2 बार मैं निकला हूँ फ्लाईओवर के दाएं और बाएं से, वो फ्लाईओवर जो बन जाना चाहिए था न जाने कब का, आज तक आरओबी कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर सरकार कर क्या रही है? और हमें कोई नाराजगी नहीं है, ना हमें कोई तकलीफ है। ये अच्छी बात है कि स्ट्रॉबेरी झांसी में पैदा हो रही है, ये खुशी की बात है। और ये बात अगर दिल्ली तक चली जाए, लखनऊ तक चली जाए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सरकार के लोगों से जानना चाहते हैं, अरे स्ट्रॉबेरी के साथ साथ कभी धान पे भी तो बात कर लेते आप। धान की बात नहीं सुन रहे आप। मूंगफली की क्या कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं सुन रहे आप। आपकी किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी, बिजली का बिल बढ़ गया, उसकी नहीं बात कर रहे हैं आप। तो धान की कीमत कब मिलेगी, मूंगफली की कीमत कब मिलेगी, और सरसों की कीमत कब मिलेगी? और सरसों की कीमत क्यों मिलेगी? क्योंकि आप तो विदेशी कंपनियों की मदद कर रहे हैं, और उनकी मदद कर रहे हैं जो आपके लोग हैं। खाना हमारे घी और हमारे सरसों के तेल में अच्छा बनता है, और जो तेल आता है दूसरे देशों से, उस तेल में नहीं है वो स्वाद। प्रचार में तो वो अच्छा लगता है टीवी पर, लेकिन वो शरीर में जाता है तो पता नहीं क्या करता होगा। तो वो बाजार भी उनके हाथ में। कौन सी चीज़ नहीं बिक रही? रेलवे बिक रही है, हाँ, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, पोर्ट बिक रहे हैं। और फिर बेचने का नया शब्द निकाल के लाइए सरकार, मोनेटाइजेशन। हम बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। तो ये सरकार अपनी एसेट्स बेच रही है, एसेट्स क्रिएट नहीं किए, एसेट्स को बेच रहे हैं। और अगर दिल्ली वाले बड़ी चीज बेच रहे हैं तो यूपी वाले छोटी चीज बेच दे रहे हैं। कहाँ मंडियां बन रही थी, किसान बाजार बन रहे थे, सब बंद पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं है। जितना समाजवादियों ने काम करके दिखाया उतना ही छूट गया बस। बिजली बनाने का काम भी यहाँ बुंदेलखंड में शुरू हुआ था। आज तक आपने मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट का नाम नहीं सुना होगा। अगर वो कह दें तो हम मान जाएं। तमाम बिजली के प्लांट लगे, आपका ललितपुर में लगा, निवेली लिग्नाइट का आपका भोगनीपुर में लगा, आपके कानपुर में लगा, हरदोआगंज में लगा, आपके अंबेडकर नगर में लगा, आपके
एटा में लगा 3x660 सुपर क्रिटिकल सरकार का प्लांट बिजली का लग रहा है। एक दिन नहीं कहा होगा उन्होंने कि बिजली का प्लांट लगा, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसलिए ये अर्थव्यवस्था पे नहीं बात करना चाहते, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। कोई कारोबार करता है, कोई कुछ करता है, तो हम आप लोग जुड़ करके काम करते हैं। अगर ये होटल है या कोई कारोबार चल रहा है तो उसमें सब लोग करते हैं, हर जात हर धर्म के लोग, और जोड़ता है अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। जो चीज़ जोड़ेगी उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी बात। जो तोड़ी जाएगी, तो जहाँ बंटवारा होगा, जहाँ खाई पैदा हो सकती है, उस पर खूब बात करेंगे। इसलिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी मदद करें, लोकतंत्र को बचाएं, सरकार को हटाने में हमारा सहयोग करें। और यही जनता से हम अपील करने आए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जो इतने अच्छे हैं कि यूपी में कोई आए और यूपी से अगर बात चला गया, हो सकता है उसका नाम बदल जाए। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि सरकार, अध्यक्ष जी आपने कहा जनता बिल्कुल तैयार बैठी है सरकार हटाने की। क्या ऐसे में 22 के चुनाव में समाज